गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आपकी ITI कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हमने शॉर्टकट्स की पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? शॉर्टकट्स की, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें बहुत सारी शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइस। अब क्या है स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या होता है? जब किसी डेटा को, किसी निर्देश को या किसी भी परिणाम को हम अपने कंप्यूटर में किस तरह स्टोर करके रख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हमारे यहाँ किस में स्टोर करके रख रहे हैं वो क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेमोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सभी जानते हैं कि मेमोरी क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ अ मेमोरी। अब क्या है मेमोरी? क्या होती है? यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। अब क्या है, जब हम अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हम जो भी इनपुट डेटा अपने सिस्टम को दे रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? उस इनपुट को कहीं ना कहीं क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखे है ना। अब क्या है, जैसे कि हम अपने दिमाग को क्या बोलते हैं? जैसे हमारा ब्रेन है वो सारी चीज़ों को क्या करके रखता है? स्टोर। तो हम अपनी माइंड को क्या बोलते हैं? मतलब याददाश्त बोलते हैं कि नहीं? इसी तरह मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है, क्योंकि उसके वो सभी डेटा को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए क्या होती है? मेमोरी। यह मेमोरी CPU का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? अब क्या है, जो मेमोरी है वो हमारे CPU के साथ क्या होती है? इनबिल्ट होती है। मतलब वो हमारे CPU का ही एक अंग होती है ना। इसलिए इसे हम आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। अगर हम इसे वन लाइन डेफिनेशन में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी निर्देश, सूचना या परिणामों को स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। अब क्या है, अगर हम देखें तो ये है हमारी, इस टाइप से हमारे CPU में क्या है? रैम दिखती है। अब क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है? एक से अधिक मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक से अधिक होती है। उसको हम प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी वाला पार्ट है हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी या उसको प्राथमिक मेमोरी, सेकंड वन इज द्वितीयक मेमोरी या हम उसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब प्राथमिक जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? अस्थिर होती है। कैसी होती है? अस्थिर। अगर हम इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करें तो क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। क्या होती है? वोलेटाइल। तथा स्थिर को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। दोनों ही प्रकार की होती है। हमारी जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो अस्थिर भी होती है और स्थिर भी होती है। ठीक है, जबकि जो हमारी द्वितीयक मेमोरी, अस्थिर मेमोरी का मतलब क्या होता है? डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं। अर्थात अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए या फिर पावर की सप्लाई बंद हो जाए तो वो डेटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्थिर मेमोरी में क्या है? आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मेमोरीज को हमने 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। इसे प्राथमिक मेमोरी और सहायक मेमोरी भी कहते हैं, है ना। अब जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है, वोलेटाइल भी होती है और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब अस्थिर और नॉन वोलेटाइल मतलब स्थिर। अब वोलेटाइल मतलब क्या है? हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी ऐसी होती है कि जैसे जब हम जो कुछ भी उसमें वर्क कर रहे हैं वो जहाँ भी सेव हो रहा है, तो जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होता है ना, जैसे हमारा सिस्टम बंद हुआ या फिर अचानक से पावर सप्लाई रुक जाने से हमारा सिस्टम बंद हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डेटा है वो अपने आप चला जाता है। ठीक है, जबकि जो स्थिर मेमोरी होती है ना, नष्ट हो जाता है। स्थिर मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो स्थिर मेमोरी होती है, जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, वो हमारे CPU को बूट करने में क्या करती है? मदद करती है। समझ में आई बात? अब जो द्वितीयक मेमोरी होती है वह जो हमारे डेटा को लंबे समय तक रखती है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या है, मेमोरी समझने से पहले हमें कुछ वर्ड समझने, जैसे कि क्या है? बिट एट बाइट, है ना। जैसे कि हर चीज़ की एक यूनिट होती है, इसी तरह कंप्यूटर में डेटा को समझने के लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे कि बिट एंड बाइट। अब क्या है, अगर हम देखें तो जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट या जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है? बिट। क्या होती है? बिट। अब मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा किस रूप में होता है? ये तो हम सभी जानते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। क्या लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज
समझता है। बाइनरी लैंग्वेज किस रूप में होती है, 0 और 1 के रूप में, है ना। तो मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा 0 या 1 के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है तथा एक को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। ठीक है, संक्षेप में से बिट भी कहती है। बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि मैंने आपको बताया जो बिट है वो कंप्यूटर में जो भी हम स्थान जिस इनपुट या आउटपुट या किसी परिणाम को दे रहे हैं वो उसकी क्या है, सबसे छोटी इकाई है। जैसे देखिए इसके कुछ ये माप हैं। 8 बिट्स 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट। 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 किलो बाइट। 1024 किलोबाइट कितना होता है, 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट कितना होता है, 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट क्या होता है, 1 टेराबाइट। ठीक है, ये इसके कुछ क्या है, इकाइयाँ हैं कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है ना। फिर क्या है, मेमोरी के प्रकार। क्या है, मेमोरी के प्रकार। अब जैसे कि हमने पढ़ा प्राइमरी 2 है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, जो कंप्यूटर में ही ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। और सेकेंडरी क्या है, जो उसको हम अपने हिसाब से उसमें स्टोर कराते हैं ना। अब प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले हमें समझना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं ना, जैसे एक रैम और रोम। फिर रैम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। और रोम को किसमें किया है, प्री रोम, ई रोम, ई पी रोम। ठीक है, अब क्या है, जो रैम है, रैम में मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होती है जहां हम अपने डेटा को, सूचनाओं को परिणामों के दौरान उपस्थित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल हम उपलब्ध कराते हैं। यह कैसी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है। कैसी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डेटा कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली चले जाने पर क्या हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, इसलिए इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं ना। अब ये 2 टाइप की होती है, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। ठीक है, अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम के भी टाइप हमें पढ़ना है, स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। इस तरह हमें इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम कल की क्लास में टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी डिस्कस करेंगे, है ना, और सेकेंडरी मेमोरी भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं।